पोस्टरों ने मचाया हंगामा, कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना संकट काल में सेवा की मिसाल, अन्न व धन से सहयोग जारी। क्या शहर में खुल सकेंगी बाकी दुकानें भी? कलेक्टर सौरभ सुमन से व्यापारियों व दुकानदारों ने की गुजारिश। और थोक फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रदान की 16 मेडिकल किट, एसडीएम अतुल सिंह ने की तारीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना संकट काल में धारा 144 और टोटल लॉकडाउन के बावजूद अज्ञात तत्वों ने शहर में जनप्रतिनिधियों के नाम पर पोस्टर चिपका डाले और हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बदल दो, बेईमानों का राग बदल दो। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं सकते। यदि संबंधित सर, आपकी बात रखी गई, मैंने उसको पहले बोल दिया गया है। कुछ प्रतिनिधिमंडल मिल चुका था, किसी की पुलिस निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों को शायद अभी तो सिर्फ मुखर सूचना करा रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक कभी पता चलेगा तो कैमरे में आ जाएंगे। उनको कैमरे में तो निश्चित रूप से नहीं है, कैमरे में आ जाएंगे तथा हमारे पास जब आ जाएगा तो भी नहीं। और ऐसे समय हुआ जब लॉकडाउन। क्या पूरा मामला था ये लोगों ने जो आज ज्ञापन के रूप में दिया आपको? शहर के कुछ स्थानों में माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय के संबंध में कुछ लोगों द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस जन लोग नाराज और आक्रोशित थे। इस संबंध में गोलू तिवारी के नेतृत्व में 4-5 लोगों द्वारा थाने पर उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है तथा कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो तथ्य है, उन तथ्यों को देखा जाएगा। अन्य साधनों से जानकारी लगाई जाएगी, किस पोस्टर किस मंशा से लगाए गए, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगाए हैं कि सांसद और हमारे विधायक जी लापता हैं, उनके जो ढूंढ के लाएगा उसको कुछ पुरस्कार देने की भी बात की गई है। निश्चित रूप से ये रात्रि के समय ये काम हुआ है और इसमें निश्चित रूप से विपक्षी दल का हाथ है। हमने इस ओर भी एसपी कलेक्टर को भी हम इंगित कर रहे हैं, परंतु अभी कोई सीधा प्रमाण नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा करके हम ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों की ये हरकत है। और इससे जहाँ एक और प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए और आम जनता भी वही मानसिकता में है कि इससे निपटा जाए, ऐसी स्थिति में प्रशासन का ध्यान बटाने की कोशिश करना, सांसद और विधायक महोदय को बदनाम करना। हर कोई जानता है लॉकडाउन में आज भोपाल रेड जोन में है, वहाँ से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। कैसे कोई नेता यहाँ आ सकता है? मैं तो कहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर अपने क्षेत्र बनारस में गए हैं? आप पता लगा दो। आप शिवराज सिंह जी से पूछ लीजिए कि क्या वो विदिशा गए हैं दौरा करने। ये क्या नियम तोड़ करके दौरा करेंगे? ये मैंने एक हल्की मानसिकता का है। इस तरह से ये निश्चित रूप से एक न केवल जनमानस के बीच में बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि जनमानस को आंदोलित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हम कांग्रेस जन भी इसमें बहुत आंदोलित हैं, परंतु हमारे नेता का कहना है कि हम लोग अनुशासित रहें और किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होनी जिससे कानून का उल्लंघन हो। हम उसी का पालन कर रहे हैं।
और उसी के अनुसार आज हमने एसपी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जब लॉकडाउन है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन में आम आदमी को निकलने नहीं दे रहे हैं। कोई निकलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई एक आध कोई ज़रूरी काम से भी निकला तो उसको भी रोक करके पुलिस वाले पूछ रहे हैं। परंतु ये पुलिस की नाक के नीचे ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, गली गली में पोस्टर लगाए गए, मेन रोड में पोस्टर लगाए गए, तो क्या ये दिखाई नहीं दिया? निश्चित रूप से देखा होगा, परंतु मना करने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, मना करने की ज़रूरत नहीं समझी, जो भी हो। परंतु इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि आप देखें कि जो जहाँ लगे हैं वहाँ पोस्टर लगे, वहाँ हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं। आज उनकी पहचान हो सकती है। यदि असामाजिक तत्व हैं तो उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा फिर कांग्रेस को दोष देंगे कि कांग्रेस लॉकडाउन को उल्लंघन कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर केस बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये यदि होता है तो यदि केस बना तो बनेगा तो बनेगा, और यदि प्रशासन इसको ठीक से नहीं लेता और ये कानून को चुस्त दुरुस्त नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर कांग्रेस के लोग भी घर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते। ये बात हम शासन और प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई करें। अभी जिला कलेक्टर ने कहा है कि वो इसमें जो समुचित कार्रवाई करेंगे, CCTV फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी हम जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी यही हमारा अनुरोध रहेगा। किसी ने सोशल मीडिया में भी ये बात छिड़काना चाहिए, उसके बारे में भी हमने बात करी है। ये जानबूझ के किया जा रहा है कि ताकि कांग्रेसी उद्देश्य हों, कानून को वो तोड़े, उनके खिलाफ केस बने, ये मजा लेना चाहते हैं। इससे कमलनाथ जी को लोग आज से नहीं जानते, 40 वर्षों से जानते हैं। कितना काम उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए किया, क्या नहीं दिया छिंदवाड़ा को, और क्या नहीं दे रहे थे छिंदवाड़ा को। परंतु एक अनावश्यक रूप से ये प्रशासन को गुमराह करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करने के लिए काम किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। न केवल निंदनीय है परंतु ये दंडनीय अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि और पार्टी से जुड़ा किसान तबका कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। मोखेड़ जनपद अध्यक्ष कीर्ति विजय गावंडे ने अंत्योदय रसोई को 11 क्विंटल गेहूं प्रदान किया। इस अवसर पर युवा नेता आनंद राजपूत सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। परम श्रद्धेय कमलनाथ जी और जिले के सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर हमारे मोखेड़ के जनपद अध्यक्षा श्रीमती कीर्ति विजय गावंडे और मोखेड़ के हमारे क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विजय गावंडे जी की ओर से दीनदयाल रसोई में जो भोजन की व्यवस्था की जा रही है, इस भोजन व्यवस्था में 11 कुंटल आटे का सहयोग किया गया है। भविष्य में जिस तरह बन पड़ेगा, हम कांग्रेस जन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के निर्देशन में सब तरह सहयोग करने को तैयार है। कीर्ति विजय गावंडे जनपद अध्यक्ष मोखेड़ माननीय नकुलनाथ जी की ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से दीनदयाल रसोई को 11 कुंटल आटे का वितरण किया जा रहा है और जो भी हमसे बन पड़ेगा
हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। ये कौन से ब्लॉक की ओर से आटा दिया गया है? मोखेड़। मोखेड़ ब्लॉक की ओर से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पे आपने दिया? जी जी। अभिषेक हुंडई, अभिषेक होंडा और टीवीएस शोरूम तथा सर्विस सेंटर द्वारा कोरोना संकट काल में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा उपभोक्ताओं के लिए सेवा सुविधाएं प्रदान करते हुए आभार माना है। ख्यातनाम व्यवसायी एवं डायरेक्टर अभिषेक पाटनी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए जानकारी प्रदान की।
नमस्कार। मैं अभिषेक पाटनी। सबसे पहले हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। जिनकी मेहनत, जिनकी ध्यान रखने के कारण आज पूरा छिंदवाड़ा सुरक्षित है, पूरे लोग सुरक्षित हैं। और हम इसी संदर्भ में अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे अभिषेक टीवीएस, अभिषेक हुंडई, स्काई होंडा, इन कंपनियों की तरफ से इन कोरोना वॉरियर्स का, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, निगम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और बाकी सारी प्रशासनिक जितने भी लोग हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और उनके लिए हम एक योजना लेकर आ रहे हैं, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय के तरफ से होम सर्विस करने की हमें परमिशन दी गई है, पिक एंड ड्रॉप करने की परमिशन दी गई है गाड़ियों की। तो हम उनकी जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो टीवीएस टू व्हीलर्स हो, हुंडई कार्स हो या होंडा कार्स हो, उसमें हम उनको फ्री लेबर चार्जेस में सुविधा दे रहे हैं। साथ ही फ्री वॉश क्लीन की सुविधा दे रहे हैं, पार्ट्स में बेनिफिट दे रहे हैं और एक विशेष सर्विस कैंप का आयोजन टाइप किया जा रहा है, जिसमें उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है और हमारी टीम उनके घर से उनके वाहन पिकअप करेगी, उसको ओके करेगी और उनके घर में छोड़ेगी, जिसमें कई हम सुविधाएं उनको दे रहे हैं। ये हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। चूँकि पूरे ऑलमोस्ट 60 दिन, 2 महीने से वो सभी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनकी गाड़ी की देखरेख के लिए उनके पास समय भी नहीं है, ना वो चल पाई है गाड़ियाँ। तो कई ऐसी शिकायतें भी आई थी जिसमें बैटरी डाउन हो रही है, गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस संदर्भ में हमारी तीनों संस्थाओं ने ये निर्णय लिया है कि हम उनको घर पहुंच सेवा देंगे, जिसमें कम से कम कीमत में, कम से कम खर्चों में उनका पूरा काम हो सके। इसके अलावा अन्य भी अगर उनकी कोई समस्याएं हैं वाहन संबंधित, वो भी हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बार ख़ास तौर पर प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने छिंदवाड़ा को ग्रीन जोन में ले आया और आज हम कोरोना मुक्त हैं। और सभी लोगों ने बहुत काम किया है, जिससे कि अब व्यापार भी आगे बढ़ सके और सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों का पालन हो सके। और सबसे खास बात एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सभी हमारी तीनों संस्थाओं में हमने सारे जो नियम हैं, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें सैनिटाइज़र्स, मास्क, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, हर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेली टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं। जो हमारे पास विजिटर्स आते हैं, अगर कोई आते भी हैं तो उनका भी हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमने रखी हुई है, जिससे कि इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन का 4था चरण प्रारंभ हुआ और छिंदवाड़ा संक्रमण मुक्त होकर ग्रीन जोन में आ गया है। ऐसे में लगभग 2 महीनों से बंद दुकानों के कारण बाजार ठप पड़ा रहा। कलेक्टर सौरभ सुमन से दुकानदारों को उम्मीदें हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में दुकानदारों की बैठक आहूत कर कलेक्टर सौरभ सुमन ने दुकानदारों से सुझाव लिए और विस्तृत चर्चा की। उम्मीद की जा रही है कि जरूरी प्रतिबंधों के साथ बाजार की रौनक लौटेगी। छिंदवाड़ा शहर के सभी व्यापारी, रिटेल व होलसेलर, जिसमें कपड़ा, रेडीमेड, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइकिल स्टोर्स वाले भी थे, कुछ सैलून वाले भाई भी थे, सारे के सारे व्यापारी, कुछ बेकरी वाले भी थे, सारे व्यापारी आज कलेक्टर महोदय के निवेदन पे सब लोग उनके बुलाए द्वारा मीटिंग में आए थे। और सभी व्यापारियों ने ये कहा, चूँकि 2 महीने से करीब व्यवसाय बंद है, हम सरकारी आदेश का पालन करते हुए, कोरोना महामारी को बचाव करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए 11 से 6 और कम से कम हफ्ते में 6 दिन दुकान खोलने के लिए हम लोगों को परमिशन दी जाए। ऑटो और कुछ जैसे माल जाने आने के लिए भी तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए भी आपको परमिशन देंगे। हम होटल व्यवसाय वालों ने भी दुकान खोलने की सहमति मांगी है। शासन ने सहयोगपूर्ण हमसे आश्वासन मिला है। दुकान खुल जाने से गरीब मजदूरों का फ़ायदा होगा, गांव के किसानों का दूध वगैरह बिक्री का भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। 2 महीने से सबका नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का जो 2 माह से पूरा व्यापार बंद है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, उस व्यापार को खोलने का निवेदन किया गया है और प्रशासन से हमें सकारात्मक की उम्मीद है। और हम अपना व्यापार चालू करेंगे तो अपने पूरे सभी सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे नियमों का पालन करके करेंगे। यही निवेदन प्रशासन से किया गया है और प्रशासन से हमें
बिल्कुल यह आशा है कि वो हम व्यापारियों की बात सुनेगी और खोलने की अनुमति देगी। थोक सब्जी एवं फल विक्रेता संघ ने कोरोना वॉरियर्स के लिए 1.25 लाख की मदद की है। संगठन द्वारा 16 मेडिकल किट प्रदान की गई है, जिसमें इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और पीपीई किट शामिल है। थोक सब्जी मंडी में इस दौरान एसडीएम अतुल सिंह मौजूद थे। यहां आयुष विभाग के सौजन्य से त्रिकूट चूर्ण का भी वितरण किया गया। दे रहा है, इस उपलक्ष्य में हम इन सभी का स्वागत करते हैं। गाडवेल जिला आयुष अधिकारी छिंदवाड़ा आज कलेक्टर सर एवं एसडीएम छिंदवाड़ा सर के निर्देशानुसार सब्जी मंडी गुरेया में हम लोग त्रिकुटु चूर्ण का पैकेट वितरण करने आए हैं और उनको त्रिकुटु चूर्ण पैकेट किस तरह लेना है उसका काढ़ा बना के इस संबंध में जानकारी दी। मैंने यहाँ देखा है कि सब्जी मंडी सबसे ज़्यादा रिस्क में है अभी कोरोना से संबंधित, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादा रिस्क में है, मजदूर भाई, व्यापारी भाई। तो इन लोगों को हम हमारे आयुष विभाग की तरफ से त्रिकुटु चूर्ण का पैकेट भरपूर देते रहेंगे, समझाइश देते रहेंगे और निरंतर त्रिकुटु चूर्ण पैकेट का वितरण करते रहेंगे। आज थोक सब्जी व्यापारी संघ द्वारा कोविड-19 से लड़ते हुए यहाँ पर जो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, अस्पताल कर्मचारी, डॉक्टर और जो लोग यहाँ लड़ रहे हैं संक्रमण से, उनकी सहायता के लिए मंडी व्यापारी संघ द्वारा कलेक्शन कर पीपी किट बांटी जा रही है, जो एसडीएम को सौंपी जा रही है। और यहाँ पर जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, जो हमारे साथ सुबह से लेके दोपहर तक जो हमको छूट मिली है, उसमें लगातार हमारी मदद कर रहे हैं, भीड़ ना बढ़ने दे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बांटे क्या? आयोजन कोई नहीं होगा। धारा 144 लगी है, 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। कोई आयोजन, प्रयोजन, सम्मान समारोह ये सब चीजें नहीं होंगी। ये ध्यान रखिए आप लोग, इसको ध्यान रख के करिए, है ना। कैसे पीना है ये बता दीजिए और फिर आप सबको बंटवा दीजिए, है ना। जो इन लोगों का किट रखा है वो ले आओ, पीछे गाड़ी में जो रखे। भीड़ मत लगाइए, दूर दूर रहिए, 6 फीट की दूरी बनाइए, आपस में 6 फीट की दूरी। दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो और अपना पड़ोस देखो। ये लीजिए आपका दादा, दादा चलो जाओ, हम बंटवा देंगे, काढ़ा मिल जाएगा। हाँ वो तो आए होंगे अभी स्थिति के अंदर, वो ये मांग कर रहे हैं। ये रख लो सैनिक, ये रख लो। ये ऐसे 16 किट बना के इन लोगों ने मेडिकल टीम के लिए दिया है, स्क्रीनिंग किट 16 किट सब्जी मंडी व्यापारी संघ। आज ये आयुष विभाग की ओर से, जैसा कि शासन के निर्देश हैं कि सबको त्रिकुटी चूर्ण जो आयुर्वेदिक चूर्ण है और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, तो ये जिला हमारे आयुष अधिकारी इनकी ओर से और इनकी टीम की ओर से यहाँ पे सब्जी मंडी में जितने भी हमाल, मजदूर, व्यापारी काम करते हैं, इनको ये चूर्ण वितरित किए गए। लगभग 500 लोगों को वितरित किया जा रहा है। हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ मंडी के प्रभारी को दे दिया है कि वो अलग अलग सबको इसको वितरित कर देंगे और उसके निर्देश भी हैं कि कैसे उसका सेवन करना है। इसके साथ ही हमारी सब्जी मंडी के व्यापारी संघ ने, जो हमारी मेडिकल टीम है जो स्क्रीनिंग करने जाती है, उसमें एक किट बनाया है, 7000 का किट है। ऐसे 16 किट इन्होंने जिला प्रशासन को हमारे माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। मैं सब्जी मंडी व्यापारी संघ का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनने जो ये सहयोग किया। और इस किट में इंफ्रा थर्मामीटर है, एक पल्स ऑक्सीमीटर है, 2 पीपी किट हैं, 2 N95 मास्क हैं, 2 3 लेयर मास्क हैं, ग्लव्स हैं। इस टाइप से 7000 की सामग्री एक किट में है। जो भी टीम मेडिकल जांच करने फील्ड में जाती है, स्क्रीनिंग करने जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए और स्क्रीनिंग के लिए जो भी उपकरण, मेडिकल उपकरण आवश्यक होते हैं, वो उस किट में है। ऐसी 16 टीमों के लिए 16 किट 1,10,000 रुपये के आसपास में ये हमारी समिति ने उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से इनको आभार। दूर शहरों में कमाने खाने गए मजदूर इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान हलाकान हैं। सैकड़ों मील से पैदल अपने घर गांव तक पहुंचने की ललक में
पांव के छाले फट पड़े हैं। ये मजदूर कोल्हापुर सांगली से 21 दिन पहले निकले हैं झांसी पहुंचने के लिए। कहाँ से आए आप लोग? जी कोल्हापुर। कहाँ जा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश झांसी। पैदल आए आप? कहाँ से आए भैया? कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? सांगली। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ से उत्तर प्रदेश। कब चले थे वहाँ से? आज 21 दिन हो गया। कोल्हापुर से कब चले थे? 21 दिन हो गया। आज 21 दिन हो गए, छिंदवाड़ा पहुँचे हो आप। अब यहाँ पैदल आ रहे वहाँ से भी? किसी का सहयोग? हाँ, थोड़ा बहुत मिला है, 1-2 गाड़ी का। हाँ, और जिला लोकल प्रशासन का? नहीं, कहीं भी नहीं मिला। खाने वाने की व्यवस्था कैसी होती है आपकी? 3-4 जगह कैंप मिला बस। हाँ। मजदूरी करते थे क्या वहाँ पर? नहीं, पेंटिंग का काम। पेंटिंग का काम करते थे। तो अब यूपी जाओगे आप? तो यहाँ जिला प्रशासन से आपने किसी से संपर्क नहीं किया? अभी नहीं, अभी तो आया है, जाएगा तो। वार्ड क्रमांक 38 पाटाढाना में गरीब जरूरतमंद राशन के लिए परेशान हैं। कार्ड नहीं है पर साहब पेट तो है। बोलो। हाँ, हमको खाने की तकलीफ है घर में। क्या समस्या है आपकी? हमको मिला ही नहीं, खाए पीने का पूरा परिवार ही बैठा है। हमारे बेटा राशन कार्ड जाके भी नहीं मिला है, लड़की वापस आ गई हमारी। वार्ड नंबर क्या है आपका? 16। क्या नंबर है वार्ड नंबर? 38। आपको क्या राशन नहीं मिल रहा है क्या? राशन नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला, और कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। जब से राशन नहीं मिल रहा दिए थे सब बेरोजगार। क्या समस्या आपकी? घर में कोई सब बैठे, काम धंधा नहीं है। देखो कार्तिक की हो गई ना, काम धंधे नहीं है, सब बैठे हैं घर में, सब तकलीफ बीमार है, कुछ नहीं है खाने को, क्या करेंगे? पैसे देंगे नहीं है, बिल काहे में पटाएंगे हम? कुछ भी नहीं मिला भैया जी, बिल भी दे रहे हैं। जी समस्या बताएं। समस्या हमारी वही है कि हम सब घर में बैठ के बैठे हैं और घर में बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, नमक मिर्ची कुछ भी नहीं है हमारे घर में। ये समस्या ये है कि आप देख ही रहे कोरोना का वायरस में काम धंधे विशेष पूरा ठप है, हर परिवार अपने घर में बैठा हुआ है। समस्या ये है कि आज घरों से हम लोगों को निकलना पड़ रहा है इस आपदा में। अब यह प्रशासन द्वारा तो कहा तो जा रहा है कि शासन घर परिवार में मतलब राशन पहुंचाया जा रहा था, हम राशन पहुंचाया वगैरह जाता तो हम ये इस प्रकार से यहाँ मोहल्ले पड़ोस से सब हम कोई आंदोलन तरह से हम यहाँ पे सब खड़े रहते, हम कुछ न विचार से हमारे घर में बैठे रहते हैं। हम शासन से ये द्वारा हमको कुछ ऐसा आप क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन द्वारा चाहना चाहते हैं कि हम लोगों परिवार को राशन पानी किराना की पूरी व्यवस्था करी जाए। ये शासन द्वारा बाकी जगह पूरे जिले में जहाँ बटी है, पूरे जिले में किटें बटी है, हमारे इधर किसी को इतनी व्यवस्था नहीं मिली। अब जो कई जगह पेपर में न्यूज में सब जगह आ रहा है कि अब ये किटें बट रही, वो सभी किटें कहाँ है? हमारे वार्ड नंबर 38 में किसी को वो चीज मिली नहीं, व्यवस्था ही नहीं मिली। मकान मालिक हमसे किराया मांग रहा, तुरंत पैसे दो, कहते भैया नहीं तो रूम खाली करो, कहते कहाँ से करेंगे हम? समस्या का कभी पूर्ण करते नहीं। इसके बाद हम नहीं तो उग्र प्रदर्शन करके जो भी हम हमारे पेट की समस्या के लिए हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। हम प्रशासन चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक हम हमारे ही वार्ड नंबर 38 में हम थोड़ा बहुत जो भी आंदोलन प्रकार से ये जुड़ के हम थोड़ा सा समस्या का हम चाहते हैं प्रशासन हमारा समस्या का हेल्प करे। जिसका राशन कार्ड नहीं उनको राशन नहीं दिया जा रहा, थोड़ा उनको भी हेल्प करा जाए। कोई नहीं दे रहा, हमको कुछ नहीं मिल रहा। कार्ड रहने के बाद भी लड़की नंबर लगा के आई, फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। और लोगों के घर और हमारे पास राशन कार्ड नहीं, फासन कार्ड नहीं, मगर कुछ नहीं देते सरकार। वो दलिया चावल मिलता था वो भी नहीं देते। 13 लोग हैं हमारे घर में, एक पैकेट दलिया का मिलता है जी, तो वो 13 लोग खा लेंगे का एक पैकेट, वो भी इतना और सब यहाँ बैठे हैं। यहाँ पार्षद को बोले आपने? नहीं, वो सुनाई नहीं सब घर में बैठे हैं। उनने क्या बोला था? पार्षद कर गए थे तो बोले राशन तो दिया है। वार्ड क्रमांक 38 में लगभग सभी लोगों को राशन की और भोजन की व्यवस्था समय समय पर की जा रही है। जिन लोगों के पास में कर्मकार मंडल के कार्ड है उनको राशन की दुकान से राशन दिया जा रहा है, जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड उनको राशन की दुकान से राशन दिया जा रहा है, और जिन लोगों के पास में सफ़ेद कार्ड है
तो उनकी समग्र आईडी लेकर सम्माननीय फूड अधिकारी जी के पास में मैं 2 बार गया था और उनके द्वारा एक बार 25 लोगों को राशन वितरित किया गया आनंद लान के पास में, दूसरी बार में 70 लोगों को राशन वितरित किया गया है और तीसरी जो सूची है अभी राशन नहीं होने के कारण लगभग 63 लोगों को राशन इस हफ्ते में उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा मेरा फूड अधिकारी जी से बातचीत हुई और पटवारी जी से बातचीत हुई, जिनके माध्यम से बंटने वाला है। वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई राशन से संबंधित समस्या नहीं है और दोनों समय पर जब भोजन आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उन सभी गरीब परिवारों को भोजन शाम को और सुबह के समय वितरित किया जाता है। सुबह के समय में 250 पैकेट भोजन आता है और शाम के समय में 300 पैकेट भोजन आता है। तो भोजन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है और राशन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत वार्ड में नहीं है। जी, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास कार्ड नहीं है, उनके लिए क्या अपन मतलब कर सकते हैं? जिनके पास में कार्ड नहीं है उन सभी को मैंने पहले भी बोला था कि भाई जिनके पास में कार्ड नहीं है वो समग्र आईडी ला के मेरे पास में दे दे। समग्र आईडी उन्होंने मेरे पास ला के दे दी है और उनको मैंने फूड अधिकारी जी द्वारा चर्चा करके सूची बन के और हमारे ग्राम के जो पटवारी जी है उनके माध्यम से उनको भी राशन मिल गया। अब जो लोग बच गए हैं राशन के और उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग 15-20 लोग वार्ड के लोग रह गए होंगे जिनको राशन नहीं मिला है, उन्हें अभी इसी सप्ताह में राशन मिल जाएगा। फूड अधिकारी जी से बातचीत हुई है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पोस्टरों ने मचाया हंगामा, कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना संकट काल में सेवा की मिसाल, अन्न व धन से सहयोग जारी। क्या शहर में खुल सकेंगी बाकी दुकानें भी? कलेक्टर सौरभ सुमन से व्यापारियों व दुकानदारों ने की गुजारिश। और थोक फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रदान की 16 मेडिकल किट, एसडीएम अतुल सिंह ने की तारीफ। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।